सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, संस्कृत भाषा के संभाषण एवं लेखन में दक्षता प्राप्त करने हेतु ये हमारी सीरीज चल रही है। आज सीरीज की कक्षा संख्या 8, अष्टमी कक्षा। ठीक है, हम अभ्यास कर रहे हैं अभी सप्त ककारा। ध्यान रखेंगे, क्या है? सप्त ककारा का अभ्यास हमारा चल रहा। सप्त ककारा का अर्थ क्या हुआ? किम, कुत्र, कदा है, और कति, कुतः, किमर्थम, कथम। ये 7 ककार। तो अभी तक हमने आपको अभ्यास करा दिया है। किम के साथ अभ्यास कर लिया और कुत्र के साथ भी करा दिया और कदा, कदा के साथ भी करा। 3 का अभ्यास कर लिया। आज लेते हैं कति। ठीक है, क्या है? चलिएगा, कुछ याद नहीं करना, केवल मेरे साथ में आपको डटे रहना। ठीक है, गत कक्षा में हमने कुत्र का भी किया था, कदा का भी किया। ठीक है, आज करेंगे कति। ये एक अव्यय है कति, ध्यान रखें। कति, यहाँ पर विसर्ग नहीं होता, ये ऐसा ही होता कति, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके पर ध्यान रखेंगे, इसके तो रूप चलते हैं। ये क्या है? इसके तो रूप चलते हैं कति। दूसरे जो शब्द हैं उनके रूप नहीं चलते हैं, इसके रूप चलते हैं। ठीक है, तो हम अभी सामान्य रूप से प्रयोग करेंगे। कति का अर्थ होता है कितने। क्या है? कितने। हाउ मच अथवा हाउ मेनी इंग्लिश में कह सकते हैं। कितने अथवा कितना भी कह सकते हैं कति। चलिएगा, उदाहरण लेते हैं। जैसे हस्ते कति अंगुल्याः भवन्ति। क्या है? हस्ते कति अंगुल्याः भवन्ति। हाथ में कितनी अंगुलियां होती हैं? कितनी अंगुलियां होती हैं? तो पंच कह सकते हैं। अंगूठा को भी अंगुली माने ऐसे पूछते हैं तो सारा 5 आते हैं, पंच अंगुलियां। ध्यान रखेंगे, इसके साथ में हमेशा बहुवचन ही लगाना है। जिसके बारे में हम पूछेंगे उसमें बहुवचन का ही प्रयोग होगा। ये एक संख्या को लेकर के प्रश्न नहीं करता, 2 को लेकर के नहीं, बहुत के बारे में प्रश्न करता है। कितने। ठीक है, और भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति। आइएगा, इसको समझिएगा। क्या है? भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति। भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति।
अब कति माने कितने लोग हैं, उत्तर दे सकते हैं पंच, दश, अष्ट, जितने भी। तो कति जनाः सन्ति, इसी प्रकार से भवतः कति भ्रातरः सन्ति, भवतः कति भ्रातरः सन्ति। आपके कितने भाई हैं, तो कति भ्रातरः। देखिए यहाँ पर आप भवता की जगह भवत्या भी कर सकते हैं, किसी स्त्री को पूछ रहे हैं तो। भवत्याः कति भ्रातरः सन्ति, अथवा भवत्याः कति भगिन्यः सन्ति, क्या है, भगिन्यः सन्ति, कि आपकी कितनी बहनें हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। भवता कति भगिन्यः सन्ति, आपकी कितनी बहन है। इसी प्रकार से और देशे, भारत देशे कति राज्यानि सन्ति, इसे आपको अभ्यास करना है। एक आपको भारत देशे कति राज्यानि सन्ति, भारत देशे कति राज्यानि सन्ति, भारत देश में कितने राज्य हैं। यहाँ पर कोई स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, कोई इस पर भेद नहीं है। तीनों लिंगों में एक जैसा ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। ये तीनों लिंगों में एक जैसा ही रहता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा यहाँ पर ये कति पुल्लिंग है या भवता, तो ये ऐसा ही कति रहा। ये स्त्रीलिंग है तो भी ऐसा ही रहा, ये नपुंसकलिंग है तो भी ऐसा ही रहा। वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्षे कति मासाः भवन्ति, कितने होते हैं, वर्षे 12 मासाः भवन्ति। तो यहाँ पर भी कति मासाः, कितने मास होते हैं। ठीक है, आकाशे कति ग्रहाः सन्ति, बना लीजिएगा, थोड़े से और कर लेते हैं। आकाशे कति ग्रहाः सन्ति, आकाशे कति ग्रहाः सन्ति, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। ठीक है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, उत्तर आ जाए। ऐसे ही भारत देशे कति उच्च न्यायालयाः सन्ति। ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ, समझ में आएगा। भारत देशे कति उच्च न्यायालयाः, सुप्रीम कोर्ट। मुखे कति दंताः भवन्ति, वर्षे कति ऋतवः भवन्ति,
वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? वर्षे कति पक्षाः भवन्ति? दिवसे कति होराः भवन्ति? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो दिवसे कति होराः भवन्ति। इस प्रकार से आप अपने व्यवहार में इस शब्द का अनेक बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कितने 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 आए तो कति लगा दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप आगे इसका जो प्रयोग है दूसरी विभक्तियों का, वो आपको सीखने को मिलेगा जो कोर्स तैयार किया गया है नियम पूर्वक विधि पूर्वक सिखाने वाला, उसमें। यहाँ तो केवल मात्र आपको थोड़ा सा अभ्यास कराने की दृष्टि से करा रहे हैं। ठीक है, अब आइएगा, ये कति हो गया। अब कति के बाद आता है हमारा कुतः। कुतः तो हमारा शायद हो गया था, ऐसा लग रहा है। एक मिनट, हाँ अब आ जाइए कुतः। कुतः आएगा, कुतः नहीं हुआ अभी। ठीक है, अब आता है कुतः। चलिए कुतः का देखते हैं, आज समाप्त कर देंगे इसको। ठीक है, तब तक का कार्य कुतः में कहां से, बस। इसका भी बहुत प्रयोग होता है। जैसे पिता सायंकाले कुतः आगच्छसि, आगच्छति। क्या है? पिता सायंकाले कुतः आगच्छति। पिता सायंकाले कुतः आगच्छति। पिताजी सायंकाल कहाँ से आते हैं? तो कार्यालयतः अथवा नगरतः, जहां से भी आते हैं उत्तर मिल जाएगा। ऐसे ही जलम कुतः पतति, सरल है तो वैसे ही। जलम कुतः पतति। जलम कुतः पतति, जल कहाँ से गिरता है? तो जलम आकाशात पतति, आकाश से ऊपर से गिरता है। माता वस्त्रम कुतः आनयति, इसका कमेंट भी किया कीजिएगा। माता वस्त्रम कुतः आनयति, इसका माता वस्त्र कहाँ से लाती है? आपस घर में पूछते माता ये वस्त्र कहाँ से लाती है, कौन सी दुकान से लाती हैं, आदि कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही ज्ञानम कुतः लभते, क्या है? ज्ञानम कुतः लभते, ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है?
प्रधानमंत्री कुतः आगच्छति? प्रधानमंत्री कुतः आगच्छति? भवती कुतः आगच्छति? आप कहां से आ रही हैं? ठीक है। इसी प्रकार से फलम कुतः पतति? फलम कुतः पतति, फल कहां से गिरता है? तो फलम वृक्षात पतति, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। ध्वनि कुतः आगच्छति, आगच्छति होगा। ठीक है। ध्वनि कुतः आगच्छति। तो इस प्रकार से कुतः का प्रयोग हम बहुत बार करते हैं। भगवान कुतः गच्छति, आप कहां से जाते हैं? तो ये सप्त ककार में आ गया। अब इसके आगे है हमारा कथम। क्या है? कथम। कथम का अर्थ हमने क्या बताया था आपको? कथम माने कैसा, अथवा कैसे, एक ही बात है। कैसी है, तीनों अर्थ हो सकते हैं। कैसे, कैसे, अथवा कैसा, कैसे, कैसी। जैसे भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति, हालचाल पूछने के लिए कथम का प्रयोग करते हैं। तो भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति। गजः कथम चलति? क्या है? गजः कथम चलति? लता कथम गीतम गायति? लता नाम की लड़की है कोई, तो लता कथम गीतम गायति? लता कैसा गीत, कैसे गीत गाती है, किस प्रकार का गाती है? ऐसे ही सचिनः कथम क्रीडति, अथवा बालकः कथम क्रीडति। ठीक है। ऐसे बालिकायाः मुखम कथम अस्ति, शिक्षकस्य व्यवहारः कथम अस्ति, रेलयानम कथम चलति। इतना समझ रहे होंगे, हिंदी बताना आवश्यक तो नहीं है हर वाक्य की।
भिक्षुकाः कथम जीवनम यापयति, अतः भिखारी अपना जीवन कैसे बिताता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब है हमारा अंतिम किमर्थम, इसको और देख लेते हैं, ठीक है। किमर्थम, इसका प्रयोग अब आराम से आप कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। किमर्थम का अर्थ क्यों, किस लिए। क्यों अथवा किस लिए, ठीक है। जैसे भवती किमर्थम पठती, आप क्यों पढ़ रही हैं अथवा क्यों पढ़ती हैं। अथवा भवती किमर्थम दानम करोति। अच्छा, ये थोड़ा सा अटपटा सा हो गया ये भवती किमर्थम दानम करोति, आप क्यों दान करते हैं, अथवा किस लिए, दोनों में एक ही अर्थ है, किस लिए पढ़ते हैं, किस लिए दान करते हैं। ऐसे ही एतत् शरीरम किमर्थम अस्ति, एतत् शरीरम किमर्थम अस्ति, ये शरीर किस लिए है। ज्ञानस्य आवश्यकता किमर्थम भवति, ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है। भवान किमर्थम सेवाम करोति, भवती किमर्थम योगासनम करोति, है? भवती किमर्थम उद्यानम गच्छति, है? आप उद्यान को, बगीचे को, पार्क को क्यों जाती हैं। भवती किमर्थम परिश्रमम करोति, आप क्यों परिश्रम करती हैं, किस लिए करती हैं। तो इस प्रकार से किमर्थम अथवा का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं, ठीक है। अब आपको ये सप्त ककारा का थोड़ा सा दिशा निर्देश तो मिल गया होगा कि किस प्रकार इन शब्दों को हम प्रयोग करें, ठीक है। तो चलिएगा, ये हमारा सप्त ककारा हो गया, इसी प्रकार से हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, अपने मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िए, तभी वो संस्कृत भाषा को सीखें, ठीक है। और आपको अपने मतलब की कक्षाएं देखनी है, इस चैनल की सभी कक्षाएं आपके मतलब की नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। कुछ शास्त्रीय कक्षाएं चल रही हैं, वो आपके मतलब की नहीं, उनको आपको नहीं देखना, ध्यान रखेंगे। क्योंकि वो कक्षाएं तो प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए चल रही हैं। तो आपका जो स्तर है उसके स्तर के अनुसार आपको यहाँ यूट्यूब चैनल का प्रयोग करना है, देववाणी संस्कृतम का, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।